माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 आज हम पढ़ेंगे। एमपीआईडीपीओ के मान से इसमें जो प्रमुख तथ्य हैं अपन उसको ध्यान रखते चलेंगे, जो आपको याद करना है। सबसे पहली चीज इसमें 2007 का अधिनियम संख्या 56 है, याद रखना। राष्ट्रपति की अनुमति मिली 29 दिसंबर 2007 को। इस अधिनियम को क्यों लाया गया? इस अधिनियम को लाया गया संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यता प्राप्त माता पिता और वरिष्ठ नागरिक, मतलब माता पिता और वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंध और उससे संबंधित या उनके अनुगामी विषयों का उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया है। भारत गणराज्य के 58वें वर्ष में इसको संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया गया है। फर्स्ट अध्याय 1 कहता है प्रारंभिक। क्या है अध्याय? संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 है। नाम से क्लियर हो गया। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। जम्मू कश्मीर राज्य हट चुका है और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होता है। मतलब जो भारत के नागरिक है और जो भारत के बाहर है, यह अधिनियम उनके ऊपर भी लागू होता है। यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। हर राज्य के लिए यहाँ पर कह दिया गया है कि अलग अलग हर राज्य सरकार अपने हिसाब से इस अधिनियम को लागू कर सकते हैं। परिभाषाएं देखते हैं। अध्याय 2 में परिभाषा, धारा सेक्शन 2। परिभाषा। बालक, सबसे पहली चीज है बालक। बालक के अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, किंतु इसके अंतर्गत अवयस्क सम्मिलित नहीं है। अगर अवयस्क पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री ये अगर अवयस्क हैं तो ये इसको बालक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया, और अगर ये व्यक्ति वयस्क हैं तो इनको सम्मिलित किया गया है। भरण पोषण में क्या क्या आता है? 2B कहती है भरण पोषण। भरण पोषण में आहार, वस्त्र, निवास, रोटी, कपड़ा और मकान और चिकित्सीय परिचय और उपचार उपलब्ध कराना। किनको उपलब्ध कराना? माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को। 2C कहती है अवयस्क। अवयस्क से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि अवयस्क किसको माना गया है, तो जो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अंतर्गत जिसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की गई है, मतलब 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, उस व्यक्ति को अवयस्क मानेंगे। डी कहता है माता पिता से क्या तात्पर्य है? तो माता पिता से पिता या माता भी प्रेत है, चाहे वह यथास्थिति जैविक ओरिजिनल दत्तक ले रखा हो उन्होंने बच्चों को, सौतेले माता और सौतेले पिता या सौतेली माता है, चाहे माता पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं। मतलब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माता पिता आपके वरिष्ठ हैं या नहीं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो माता पिता कहलाएंगे। कौन कौन से माता पिता कहलाएंगे? जैविक, दत्तक और सौतेले, ये तीनों माता पिता ही कहलाएंगे। विहित इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम विहित है। इसके आगे अपन देखते हैं संपत्ति क्या है। संपत्ति की परिभाषा दे रखी है यहाँ पर च में। संपत्ति से इस प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है। किस प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है? चाहे वह जंगम हो या स्थावर। प्रॉपर्टी चाहे जंगम हो या स्थावर दोनों। पैतृक 1, स्वअर्जित 2, मूर्त या अमूर्त। मूर्त प्रॉपर्टी को भी बोला गया, अमूर्त को भी बोला गया। और इसमें ऐसी संपत्ति में अधिकार या हित सम्मिलित है। कोई संपत्ति के अंतर्गत हित या अधिकार भी सम्मिलित किए गए हैं। पैतृक, स्वअर्जित, मूर्त या अमूर्त, जंगम, स्थावर संपत्ति में अधिकार या हित भी अगर अर्जित है तो उसको क्या माना गया है? संपत्ति माना गया है। फिर 2(6) क्या कहता है? नातेदार। नातेदार कौन होते हैं? नातेदार से निसंतान वरिष्ठ नागरिक। निसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है। नातेदार से मतलब विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो अवयस्क नहीं, सिर्फ अवयस्क नहीं होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, तथा उसकी मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के पश्चात? इस नातेदार की मृत्यु के पश्चात उसके संपत्ति में कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा।
ऐसा व्यक्ति नातेदार है जो एक वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति में या तो वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे में या विरासत में प्राप्त करेगा तो उसको माना गया है नातेदार। और किसकी प्रॉपर्टी प्राप्त करता है? निसंतान वरिष्ठ नागरिक की, है ना, निसंतान वरिष्ठ नागरिक की। वरिष्ठ नागरिक किसको कहा गया? वरिष्ठ नागरिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का नागरिक है। वरिष्ठ नागरिक में सबसे मेन चीज क्या है? पहली चीज होना चाहिए भारत का नागरिक और जिसने 60 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है। एक वरिष्ठ नागरिक किसको माना जाएगा? जिसने जो भारत का नागरिक है और जिसने 60 साल या उससे अधिक की आयु प्राप्त कर ली, वरिष्ठ नागरिक कहलाएगा। इसके बाद है झ, किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है। कोई दिक्कत नहीं। अधिकरण, अधिकरण से धारा 7 के अधीन गठित भरण पोषण अधिकरण अभिप्रेत है। धारा 7 में भरण पोषण अधिकरण जो बता रखा है उसको माना गया है अधिकरण। कल्याण तब में बता रखा है कल्याण क्या होता है। कल्याण से वरिष्ठ नागरिक के लिए आवश्यक आहार, किसके लिए बात करी? वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक कौन? जिसने 60 साल से अधिक की आयु प्राप्त कर ली है और जो भारत का नागरिक है, के लिए आवश्यक आहार, स्वास्थ्य देखरेख, अमोद प्रमोद केंद्र और अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है। कल्याण में क्या क्या आ जाएगा? वरिष्ठ नागरिक के लिए आहार, स्वास्थ्य देखरेख, अमोद प्रमोद केंद्रों और अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत माना गया है।